लालू जी के राज में 15 साल में उन्होंने क्या किया ये तो बताओ। हम लोग क्यों कहते हैं कि लालू जी आएंगे तो बिहार बर्बाद हो जाएगा। 15 साल में कुछ नहीं हुआ, यही तो कर रहे हैं। पहले भी पटना यूनिवर्सिटी था, पहले भागलपुर यूनिवर्सिटी था, मगध यूनिवर्सिटी था। लालू जी आए कितने यूनिवर्सिटी खोले। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एनडीए घटक दलों की बैठक की शुरुआत हो चुकी है। शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं और देखिए सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दे दिया है। देखिए, तमाम विकास की बातों को तो उन्होंने किया ही है, लेकिन तेजस्वी यादव पर, लालू प्रसाद यादव पर बड़ा हमला कर दिया है। पहले उनके इस बयान को सुन लीजिए। अमन एनडीए की बैठक शिवराज सिंह चौहान के आगमन की तैयारियों में जुट गए हैं। नेतृत्व करें आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। उप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके आगमन के लिए जब बाहर निकले हैं तो खास पल है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री शिक्षा के सेक्टर में आप समझिए, जब आजादी से लेकर 2005 तक बिहार में 10 यूनिवर्सिटी थे और लालू जी के राज में कितने यूनिवर्सिटी खुले। नीतीश जी का जो एनडीए का शासनकाल है 2005 से लेकर 2025 में, आपको जानकर आश्चर्य होगा आज हमारे पास 33 यूनिवर्सिटी है। लालू जी के राज में 15 साल में उन्होंने क्या किया ये तो बताओ। हम लोग सिर्फ यही जानना चाहते हैं। हम लोग क्यों कहते हैं कि लालू जी आएंगे तो बिहार बर्बाद हो जाएगा। 15 साल में कुछ नहीं हुआ, यही तो कर रहे हैं। उसके पहले भी बिहार था, पहले भी पटना यूनिवर्सिटी था, पहले भागलपुर यूनिवर्सिटी था, मगध यूनिवर्सिटी था। लालू जी आए कितने यूनिवर्सिटी खोले, कितने मेडिकल कॉलेज खोले ये तो बताओ। लालू जी के राज में क्या हुआ। इसलिए बिहार की जनता से आग्रह करता हूं कि लालू जी को वोट नहीं देना चाहिए, क्योंकि लालू जी अराजकता के प्रतीक है, गुंडागर्दी के प्रतीक, और ना कॉलेज खोलने वाले, ना यूनिवर्सिटी खोलने वाले, ना मेडिकल कॉलेज खोलने वाले, ना बच्चों को रोजगार देने वाला। यही तो लालू जी का राज था, यही हम कर रहे हैं। नीतीश जी अपने इस 5 साल में 50 लाख लोगों को रोजगार और सरकारी नौकरी दी। पहले जितना उम्र विरोधी दल के नेता का नहीं है, उससे अधिक नीतीश जी के राज में नौकरी और रोजगार बट रहे। यही है नीतीश जी का एनडीए का शासन बिहार को समृद्धि की ओर ले जाए। और ये मैं मानता हूँ बेसिक कम्युनिटीज पहुँचाने में समय लगा, सड़क, बिजली, पानी, हम गाँव-गाँव पहुँचाने का काम। लेकिन आगे का भविष्य बनाना है, आगे का बिहार बनाना है। 2030 में कैसा विकसित बिहार बनेगा, इसकी कल्पना के लिए बीजेपी और एनडीए को वोट देना चाहिए और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को वोट देना। ठीक बिहार आ रहे हैं और उसकी तैयारी की बैठक है। पूरा एनडीए मिलकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को सफल बनाने का काम, और हम लोग आदरणीय शिवराज जी से भी आग्रह करेंगे कि पिछले बार प्रधानमंत्री जी आए थे तो 8 लाख पक्के मकान बिहार के गरीबों को देने का काम किया था। इस बार भी आग्रह है कि
5 लाख हमारे लिस्ट में बचे हुए हैं। 13 लाख पक्के मकान गरीबों को देने हैं और नया लिस्ट भी हम बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन 5 लाख जो पक्के मकान देने हैं उसके लिए भी विशेष तौर पर आग्रह कर रहे हैं कि बिहार को देने की कृपा करें। चुनावी आगाज है क्या सर प्रधानमंत्री के इस आगमन के बाद? लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी अभी 2 बड़े कार्यक्रम कर चुके हैं और आगे भी कई कार्यक्रम करेंगे। आप देख रहे होंगे इस प्रदेश में एम्स के निर्माण के लिए बीच में आपने देखा कि किसान सम्मान निधि जब देश में लगभग 10 करोड़ से अधिक लोगों को देने का काम किया गया, बिहार आए कई चीज़ों का शिलान्यास और उद्घाटन भी करते हैं। अभी कई सौगातें हमें मिली है, चाहे वो इरिगेशन का मामला हो, फ्लड से जुड़े हुए हो या एयरपोर्ट्स के मामले हो, और आगे भी कैसे विकसित बिहार हो, देश कैसे विकसित हो, इसकी पूरी कल्पना पर एनडीए काम कर रहा है। बिहार के नौजवान बाहर नहीं जाए, इसकी पूरी चिंता सरकार कर रही है। आपने देखा कि उद्योग के लिए भी किस तरह 1,80,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बिहार आने का काम किया। इसलिए पूरी तरह प्रधानमंत्री जी का पूरा सहयोग है और लगभग 40,000 करोड़ रुपया भारत की सरकार के PSU से हमने MOU किया है। तो पूरी तरह इन्वेस्टमेंट बिहार में होगा, बिहार के लोगों को रोजगार मिलेगा और बिहार में ही रहकर अपने जीवन को यापन को करने का काम करेंगे। तो देखा आपने सम्राट चौधरी जो सूबे के डिप्टी CM हैं, भारतीय जनता पार्टी के सर्वे कहे जाते हैं, सुपर CM की भूमिका में कहलाते हैं। उन्होंने बड़ा हमला किया है तेजस्वी यादव पर, अपराध के बुलेटिन जारी कर रहे हैं तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव के बारे में सीधे सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि अपराध का तो संरक्षण वो लोग देते हैं और लालू प्रसाद यादव तो भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं, अपराध के प्रतीक हैं। उनको वोट मत कीजिए, एनडीए को वोट कीजिए, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जो गठबंधन है उसको वोट कीजिए। तो तमाम जो अपडेट्स निकलकर सामने आ रहे हैं, इसी हॉल में बैठक चल रहा है और हर पल का अपडेट हम आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के